देखिए, आम तौर पर ज्योतिष में हम ज्यादातर भविष्यवाणियां जन्म लग्न से करते हैं या लग्न कुंडली से करते हैं। लेकिन अगर आप केवल लग्न कुंडली से भविष्यवाणी करेंगे तो वो बहुत एक्यूरेट नहीं होगी, बहुत सही नहीं होगी। ज्योतिष के अध्ययन में वैसे तो जन्म लग्न कुंडली महत्वपूर्ण होती है, मुख्य होती है। उसके साथ जन्म लग्न के साथ सहायक रूप से 15 कुंडलियां जुड़ी होती हैं, तो कुल मिलाकर 16 कुंडलियां हो जाती हैं। इन लग्न और सहायक कुंडलियों को मिलाएं तो 16 कुंडली होंगी और इनको षोडश वर्ग कहा जाता है। इन कुंडलियों में लग्न कुंडली यानी जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो सप्तांश भी है, द्रेष्काण भी है, पंचमांश भी है, बहुत सारी कुंडलियां हैं, लेकिन लग्न और नवमांश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर लग्न कुंडली शरीर है तो नवमांश उसकी आत्मा है। केवल शरीर को देख करके आप जीवन का विचार नहीं कर सकते। बिना नवमांश कुंडली को देखे जन्म कुंडली पर विचार करना कभी सही परिणाम नहीं देता है। नवमांश कुंडली से आप ग्रहों की शक्ति जान सकते हैं, वैवाहिक सुख जान सकते हैं और आपके जीवन के तमाम रहस्य कौन से हैं। जितनी बढ़िया लग्न कुंडली दिख रही है, क्या वास्तव में उतनी बढ़िया है या नहीं है, ये आप नवमांश कुंडली से जान सकते हैं। देखिए, लग्न कुंडली में ग्रहों की डिग्री होती है 30, भाव भी 30 अंश के होते हैं। तो मुख्यतः उनका जो नवा हिस्सा है 3 डिग्री 20 मिनट, ये जो नवा हिस्सा है इससे एक अलग कुंडली बनाई जाती है जिसको नवमांश कुंडली कहते हैं। क्या बता देती है ये? देखिए, किसी भी कुंडली का जो आधार है, कुंडली को हम समझते हैं, जानते हैं ग्रहों के माध्यम से और उनकी शक्ति के माध्यम से। बिना नवमांश को जाने हुए आप ग्रहों की क्षमता और उनकी ताकत कभी नहीं जान सकते। जैसे अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में मजबूत है और नवमांश में कमजोर है, तो वास्तव में वो कमजोर है, वो जीवन में औसत फल देगा, मजबूत फल नहीं देगा। अगर कोई ग्रह नवमांश में मजबूत है लेकिन लग्न कुंडली में कमजोर है, तो भी वो आपको जीवन में बेहतर फल प्रदान करेगा। अगर कोई ग्रह लग्न और नवमांश दोनों में मजबूत है, तो ये आपको जीवन में बेहतरीन परिणाम जरूर देगा। इसी प्रकार अगर कोई राजयोग या कोई बुरा योग नवमांश कुंडली में बनता है, तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है।
राजयोग या दुर्योग लग्न कुंडली में भी असर डालता है, लेकिन अगर नवमांश में कोई राजयोग बने या नवमांश में कोई धन योग बने या दुर्योग बने तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। नवमांश कुंडली अलग से भी देखी जाती है, लग्न कुंडली के साथ मिलाए बिना। तो जब आप नवमांश कुंडली अलग से देखते हैं तो दरअसल ये विवाह के लिए देखा जाता है, और अगर विवाह पर विचार करना है या वैवाहिक जीवन को गहराई से जानना है तो आपको अलग से नवमांश कुंडली देखनी चाहिए। अगर आप अलग से नवमांश कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन किए बिना विवाह का निर्णय लेंगे तो विवाह का निर्णय गलत हो सकता है। देखिए, अलग से अगर हम नवमांश कुंडली को देखें तो मुख्यतः ये विवाह के बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देती है। कैसे निर्णय लें? लग्न कुंडली के साथ मिला करके नवमांश को देखें तो ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाई देंगे। लग्न में शुक्र कैसा है और नवमांश में शुक्र की स्थिति कैसी है, इस पर विचार करिएगा। लग्न में शुक्र बहुत ही कमजोर है, लेकिन नवमांश में अगर शुक्र मजबूत हो गया है तो चीजें बेहतर हैं। इसके अलावा कुंडली में तत्व का विचार जरूर करिए, एलिमेंट का। लग्न कुंडली में ज्यादातर ग्रह किस तत्व में बैठे हैं और नवमांश में किस तत्व में बैठे हैं, यह भी देख लीजिए। नवमांश कुंडली में ये जरूर देखिए कि 8वें स्थान की, अष्टम भाव की और द्वादश भाव यानी 12वें स्थान की स्थिति क्या है। और नवमांश कुंडली में ये भी देख लें कि मंगल कैसा है। लग्न कुंडली में तो मंगल अच्छा है, लेकिन नवमांश के 8वें स्थान में चला गया तो मंगल नकारात्मक हो गया। सतर्क रहें। लग्न और नवमांश को मिलाकर भी नवमांश को देख सकते हैं, और आप नवमांश कुंडली को अलग से इंडिपेंडेंट कुंडली मानकर भी देख सकते हैं। और लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को देख करके ही विवाह का सही निर्णय आपको लेना चाहिए। केवल लग्न कुंडली देख करके अगर आप विवाह का निर्णय लेंगे तो जो इसके रिजल्ट हैं, जो इसके परिणाम हैं, वो परिणाम गलत होंगे। देखिए, हो सकता है कि लग्न कुंडली से समस्या समझ में ना आ रही हो, लेकिन आपने नवमांश को देखा, आपको तुरंत समझ में आ गया कि समस्या कहां है। तो अगर नवमांश कुंडली की वजह से जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? अगर नवमांश कुंडली की वजह से विवाह तय होने में दिक्कत आ रही है, शादी तय नहीं हो पा रही है, तो एक मंत्र पढ़िएगा, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिएगा, आपका विवाह शीघ्र तय होगा। अगर नवमांश कुंडली में ग्रह गड़बड़ हैं और वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा,
ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर नवमांश कुंडली की वजह से कुंडली के शुभ योग नष्ट हो रहे हों तो सूर्य देव को जल अर्पित करिए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो नवमांश कुंडली की अशुभता कम हो जाएगी। अगर आपको नवमांश कुंडली को मजबूत करना है और जीवन में सफलताएं बढ़ानी हैं तो देवी की उपासना करनी चाहिए। मां दुर्गा की उपासना करना बेहतर होगा। अगर आपकी नवमांश कुंडली बहुत कमजोर है, उसमें ताकत नहीं है, उसमें शुभता नहीं है, तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें या ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का अगर जप करें तो नवमांश कुंडली ताकतवर होगी। इसकी शुभता और पवित्रता का आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।